कुसुम मैम को रिटायरमेंट की विदाई देने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो जनरली जब हम विदाई की बात करते हैं तो मतलब वो भी रिटायरमेंट की विदाई की बात करते हैं तो एक चेहरा हमारे दिमाग में आता है, वो एजेड फेस और वो टोन डाउन एटीट्यूड, समथिंग लाइक दैट। इनके लिए भी नहीं बोल सकते वैसे। इन जनरल सर, इन जनरल। बट यहाँ मैम की बात हो रही है, कुसुम मैम की, तो मतलब बिजनेस एज यूजुअल तो हो नहीं सकता। तो मैम का एटीट्यूड आज भी वैसा ही है, एनर्जेटिक है, चैलेंजिंग, मतलब कोई भी चैलेंज, रेडी टू टेक ऑन एनी चैलेंज। तो ये सब मैम के साथ में ही जुड़ा हुआ है। तो मैम को वैसी विदाई नहीं दी जा सकती जैसी एज यूजुअल दी जाती है। तो मैम के लिए मतलब जो मैं समझा हूँ, मैम के साथ में 3-4 साल मैंने भी काम किया यहाँ दिल्ली में। तो रिटायरमेंट के 2 मतलब हैं, मतलब इस रिटायरमेंट के 2 मतलब हैं। पहला मतलब है थोड़ा इमोशनल कि हाँ 40 इयर्स एक ऑर्गेनाइजेशन को देने के बाद में जा रहे हैं, उनकी फैमिली की तरह है, तो वहाँ थोड़ा इमोशन है कि हाँ भाई मैं इनसे अब डेली वाला नहीं होगा कि हाँ वो अलार्म की जो दहशत थी अलार्म की कि हाँ सुबह उठना है और पहुँचना है अपने दोस्तों के पास में, वो नहीं रहेगा। लेकिन जो एक दूसरा पहलू जो मुझे समझ में आया मैम के साथ रह के, वो जिंदा दिली वाला कि हाँ अब मैं रिटायर हो रही हूँ तो अब मैं क्या करूँगी, अब मुझे घूमना है, अब मुझे कुछ और नया करना है, बैठना नहीं है। तो वो दूसरा पहलू है। तो मैम के पास में जो मैं समझा कि वो सेकंड वाला जो पहलू है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है मैम का। कुछ करने का, कुछ आगे लाइफ में और कुछ नया करने का वो पहलू है। तो लाइफ को कैसे जीना है, कैसे देखना है, नज़रिया कैसे रखना है अपनी लाइफ के, मैंने मैम से सीखा है। तो उसी चीज़ को आगे लेते हुए मैं चाहता हूँ कि हम इस समारोह की शुरुआत करें तालियां बजाकर। मैम का एक बार रिटायर्ड कैप्टन दिनेश चंदर और ब्रदर हैं मैम के ग्रुप कैप्टन अमित भसीन एंड उनके बेटर हाफ मिसेस दिव्या भसीन। मैम की डॉटर्स हैं मिसेस अपूर्वा और उनके हस्बैंड हैं कुणाल सेत्ती एंड उनकी बेटी है इवारा। एंड मैम की सेकंड डॉटर है अग्रिमा एंड उनके हस्बैंड गौरव। यस, पूर्वा मैम की मदर इन लॉ हैं पुष्पा सत्ती मैम। एम्प्लॉइज एसोसिएशन की तरफ से मैं प्रवीण सर से रिक्वेस्ट, स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से भवनीश सर से रिक्वेस्ट करूंगा मैम को बुके देके स्वागत करें उनका। अब ये अदर देन ऑफिसेज में कुछ मैम के चाहने वाले हैं, वो भी अपनी तरफ से मैम के लिए कुछ गिफ्ट्स लाए हैं। सबसे पहले नवीन सर हैं, एक्स CGM नबार्ड। और ये उषा किरण मैम की तरफ से बुके आया है, ये स्मृति के हाथ से दिलवा देते हैं। बुके भी दे। मैम की मदर से रिक्वेस्ट कुछ नहीं होता अभी नहीं रोना। यहाँ 15-20 साल एक साथ रहेंगे, अब रहते हैं हम 2 साल 3 साल।
अभी आए ना अमित जी? हाँ जी आ रही है। ये मैम की ब्रदर और उनकी वाइफ है। नई चीज आई। या सेंटर में आओ ना हमारा दीदी डीजीएम सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि दिनेश सर को शॉल। हाँ जी सर। सीनियर कैटेगरी डालते हैं। हेलो यस सर। हाँ जी बोलिए बोलिए। हाँ हाँ। आकांक्षा मैम से रिक्वेस्ट करूँगा कि मैम की भाभी को शॉल हो रहा है। नीरज सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि मैम के ब्रदर को शॉल और बुके दें। Look here, look here. Look here, look here. मैम से रिक्वेस्ट करूँगा कि पूर्वा मैम की मदर इन लॉ को शॉल और बुके देके स्वागत करें। मैं अमृत सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि कुणाल सर हैं मैम के पूर्वा मैम के हस्बैंड, उनको बुके और शॉल। Look here, look here. मैं स्मृति मैम से रिक्वेस्ट करूँगा कि इवारा को चॉकलेट दें और Look here. Here, here, here. Papa is kicking chairs. प्रमोट हुए और फिर 2021 में असिस्टेंट मैनेजर में प्रमोट हुए। इन्होंने नाबार्ड में राइट फ्रॉम रिसेप्शनिस्ट एट द ओल्ड बिल्डिंग ऑलमोस्ट हर डिपार्टमेंट में काम किया है इन्होंने, तो बहुत ही मतलब वाइड एक्सपीरियंस है इनका नाबार्ड में। स्पेशली नाबार्ड वाले इनको याद करेंगे इनकी इवेंट मैनेजमेंट की जो इनके अंदर स्किल्स हैं उसके लिए, और इनकी प्लानिंग है, आपको कहीं जाना है, टूर करना है, घूमना है, उसके लिए उसके लिए इनको याद करेंगे। और इसके अलावा इनकी जो वार्म नेचर है, सबसे बड़ी चीज़ है जो इनका नेचर है, किसी भी इंसान को मतलब अपना बना लेने वाला जो इनका नेचर है इनके अंदर, उसके लिए याद करेंगे सबसे ज़्यादा। इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में अगर मैं बताऊं तो इनके हस्बैंड है सर दिनेश सर, ही इज़ रिटायर्ड फ्रॉम एज अ हेड ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट
मैनेजमेंट वर्टिकल फ्रॉम इंडियन बैंक। इनकी बड़ी सिस्टर हैं अपूर्वा मैम, वो रियान डॉटर, सॉरी डॉटर, बड़ी डॉटर हैं अपूर्वा मैम, वो रियाद में रहती हैं और टीचर हैं। और छोटी डॉटर हैं वो अग्रिमा मैम, वो इधर दिल्ली में ही रहती हैं, वो कंटेंट मैनेजमेंट कुछ है वो करती हैं। ना मतलब जैसा मुझे समझ आ रहा था वैसा मैंने बोला। अब मैंने काफ़ी बोल लिया है, अभी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि एम्प्लॉय एसोसिएशन की तरफ से धीरज सर को रिक्वेस्ट करूँगा कि मैम के लिए अपने विचार रखें। और चीफ गेस्ट मैडम और उनके परिवार के सदस्यगण का सभी का स्वागत करता हूं ताली बजाकर। और जैसा कि मैं 2020 में ज्वाइन किया था, तो मैडम का जो व्यवहार है स्टाफ के साथ और सभी जो भी काम में मदद में किसी भी चीज़ के लिए बहुत अच्छा है, जिसके लिए हम हमेशा याद करेंगे। और एक मैनेजमेंट के बारे में जैसा कि राजीव जी बता चुके हैं, पूरे इवेंट और मैनेजमेंट बाहर से जो भी परचेज ये वो बहुत अच्छे तरीके से मैडम करती हैं। और हमेशा हमें याद रहेगा कि मैडम के बगैर जो खालीपन एक लगेगा, लेकिन एक खुशी भी है कि मैडम अपने 60 साल पूरे करके एज सर्विस के 40 ईयर पूरे करके जा रही हैं, लेकिन हमें हमेशा याद रहेगी। तो इसके लिए जो इवेंट है आज और सभी हम इकट्ठे हुए हैं, लेकिन एक दुख भी है मैडम के जाने का कि हमारे बीच से एक अच्छे व्यवहार और अच्छे तरह से नौकरी करके जा रही है मैडम। तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं और इसके लिए धन्यवाद। Our respected guest of honor for today's evening, Ms. Kusum ma'am, her beautiful family members, retired CGM Sri Dhingra sir, my seniors, and all my colleagues. On behalf of our Officer Association, and of course individually, I'd first like to convey our heartiest congratulations to one of the most excellent, experienced, and sincerest officer NABARD has ever seen in form of Kusum ma'am. And I'd like to extend my sincere congratulations to all your family members too. A journey which has spanned over 40 years, which is only, I think, only a couple of years younger than NABARD's own journey, must have been enthralling and exhausting, enriching and exerting. But I believe in the end, ma'am, the journey must be very highly fulfilling for you, as can be seen from the faces of your family members and as can be seen from the faces of all of your colleagues. I've been associated with you, ma'am, from last 1 year. And just in a frank mode, I'd like to say that all of us are always bounded by office orders, work allocations, committees, and all of that. But ma'am, the one soul ma'am is here in our office who is not binded by all of this. Whenever someone has approached madam for any kind of consultation, any wisdom, ma'am has always been there for each and every one of us. And that is what I've seen in the 1 year, ma'am. And that is one thing which I believe I would learn from you. And I try to work beyond my office orders as well. So I thank you, ma'am, for all your support, which you have always given to each of us here. I see that many of the family members, friends, and colleagues are here who must be aspiring for their. So I would not like to take much time of you all. I thank you, ma'am, again for being one of the most inspiring and important resource which NABARD had and maybe will ever have. And I will always wish you a bigger, brighter, and better future. And in the end, ma'am, I wish you all the health, happiness, and fortune in the world. To you and to your family. I thank you all, ma'am. Thank you. Today's guest of honor and her family members, welcome to NABARD and senior officers and my colleagues. So, मेरे लिए एक्चुअली मैम ऐसे हैं कि जस्टिन डायल, कि कुछ भी हमें कहीं भी दिल्ली में कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए या कुछ भी रिसोर्स चाहिए, सो मैम इज़ देयर ऑलवेज टू हेल्प, टू गाइड अस for office or personal thing, anything, ma'am is there. I am
also secretary of NABARD Officer Association, और उसमें मैम बहुत ही एक्टिव मेंबर रही है हमारी। इतने सालों से मैम इस एसोसिएशन से जुड़ी हुई है और बहुत सारे उन्होंने सेटलमेंट में बहुत मदद करी है, तो उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ मैम का। साथ ही साथ हमें एज जूनियर्स गाइड करने के लिए थैंक यू मैम। और मैं आपको, आपके सारे परिवार को बेस्ट विशेस देता हूँ कि रिटायरमेंट में आप और घूमिए, जो आपका शौक़ है उसे और परस्यू कीजिए, और बेस्ट ऑफ द हेल्थ टू यू एंड हैप्पी रिटायरमेंट मैम। Kusum ma'am and her family members, welcome to NABARD. Respected DGM sir, seniors, colleagues. अब मैम जितने साल की सर्विस करके जा रही हैं उतनी बहुत लोगों की हम लोग के यहाँ पे एज नहीं है, तो मैम ने नाबार्ड को, न्यू दिल्ली आरओ को पूरा मतलब स्क्रैच से बड़ा होते देखा है। कहाँ पे कौन सी बिल्डिंग, पुरानी बिल्डिंग, नई बिल्डिंग पे आए, देन एज एन ऑर्गेनाइजेशन मतलब मैम के करियर के साथ साथ उन्होंने पूरे ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करते हुए देखा है। तो मतलब आई अंडरस्टैंड कि बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है जब 40 साल एक सर्विस करने के बाद आप यू आर पार्टिंग वेज। बट मैम जो बोलते हैं कि भाई आप वंस अ नाबार्डियन ऑलवेज अ नाबार्डियन, आप नाबार्ड परिवार का हिस्सा पहले थी, अब भी रहेंगी। जैसा कि राजीव जी ने बोला कि अब बस ये रहेगा कि जो अलार्म क्लॉक की दहशत है वो अब कम हो गई है। अब आप समय आपका रहेगा, आप अपने समय के अनुसार जो हॉलीडे होम की बात हो रही है, हॉलीडे बुकिंग करने की बात हो रही है, जो आपका पैशन है, मेरे को मतलब दैट इज़ योर एसेंशियली योर पैशन, मतलब ट्रैवलिंग एंड एवरीथिंग दैट इज़ योर पैशन, और देयर इज़ नो बेटर टाइम टू परस्यू योर पैशन वंस यू आर रिटायरिंग। आप अपना हिसाब से करिए, अपने हिसाब से एंजॉय करिए, अपनी फैमिली के साथ और समय दीजिए। जैसा कि और ऑफिसर्स और लोगों ने भी बताया, मैम का इवेंट मैनेजमेंट स्किल्स इज मतलब देयर कैन बी नो कंपैरिजन टू दैट। बस एक जो चीज़ चल रही थी ऑफिसर एसोसिएशन में, थोड़ा सा हम लोग का वी वे लिमिटेड ऑफिसर एसोसिएशन स्पोर्ट्स क्लब में हम लोग बाहर नहीं जा पा रहे थे। जाने से पहले मैम ने मतलब मेरे ख्याल से आफ्टर ब्रेक ऑफ 10 years वापस से फिर हम लोग की एक ट्रिप मैम ने करवा दी है, तो वी हैव अगेन स्टार्टेड ऑन दैट। थैंक यू मैम। मैम ने अकेले बल पे हमारी स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन क्लब्स को हैंडल करके रखा, ऑपरेशनल रखा। विल ट्राई टेकिंग द लेगेसी फॉरवर्ड। एंड मैम जैसे जो मैम की जोवियल नेचर की बात कर रहे थे, एक होता ना कि मतलब दिस इज़ नॉट वेरी कॉमन टू एवरीवन। मैम बहुत ही आत्मीयता के साथ सबसे मिलती हैं। आप जब भी उनसे किसी से भी आप कोई भी बात कर रहा है मैम से, ऐसा लगेगा भाई आप उनके फैमिली मेम्बर ही है जिससे वो बात कर रही हैं। मैम बहुत मिस करेंगे हम लोग आपको यहाँ पे, और सब कोई आरओ में सब कोई आपको मिस करेगा। विशिंग यू एंड योर एंटायर फैमिली अ वेरी हैप्पी रिटायर्ड लाइफ फॉर यू। अच्छे से एंजॉय करिए, कीप हेल्दी, कीप हैप्पी। Guest of honor for today, Kusum madam and her family members. First of all, a warm welcome to all of you. Though I never got a chance to work with madam directly, but जैसा सब लोग बोल रहे हैं ना कि मैडम सबको अपना बना लेती है, so I came to Delhi Regional Office in 2021, और तब से मेरा थोड़ा सा interaction था मैम से initially. Our interaction was mostly limited to our conversations in lift या दिल्ली रीजनल ऑफिस में आके, या थोड़ा बहुत व्हाट्सएप पे। बट मुझे समहाउ ऐसा फील होता था कि मैडम एक फैमिली मेम्बर है। शी हैज़ ऑलवेज ट्रीटेड मी लाइक हर ओन डॉटर। एंड ऑफिस में, दिल्ली रीजनल ऑफिस में अगर मुझे कभी भी किसी से कुछ पूछना होता था, बिकॉज आई वॉज पोस्टेड एट नैपकॉन्स, तो शी वॉज माई वन कॉन्टैक्ट पर्सन। सीधा मैं मैम के पास जाती थी कि मैम ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, एंड जैसा सब लोगों ने बोला, शी इज़ अ वन स्टॉप सोल्यूशन। सो डेफिनेटली मैम वी आर गोइंग टू मिस यू अ लॉट। मैं आपको बहुत मिस करूँगी। एंड शी इज़ अ वेरी वार्म पर्सन। वो हम सब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जितने लोग इधर बैठे हैं उतने लोग उधर बैठे हैं, तो ये हमारे बारे में बताता है कि हम कितने क्लोज हैं अपने फैमिली मेम्बर्स से भी। सो आई फील कि हर रिटायर्ड लाइफ इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड। एंड मैम आई विश यू ऑल द बेस्ट। सो वी आर गोइंग टू मिस यू। आपकी टाइमलेस बिंदी भी बहुत मिस करेंगे आप कभी
your elegant personality, and otherwise also I'm going to miss you a lot, madam. Wish you all the very very best. और जैसा सब लोग बोलते हैं ना कि who's that one person who's happy on a Monday, so that's a retired person. So I'm sure आप वैसे भी बहुत घूमते रहते हो, हम सब लोग आपको स्टेटस पे बहुत फॉलो करते हैं. So I'm sure हम लोग और भी आपके अच्छे अच्छे स्टेटस और चीज़ें देखेंगे in the coming times. All the best, madam. ब्रदर अमित, माता जी, आप सबका पहले तो आज नाबार्ड परिवार दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय में स्वागत है. दो आई हैव रिटायर्ड एग्जैक्टली 1 year back on the same day today on 31st December 2023 from Guwahati Regional Office. और यही कुसुम मेरे को हमेशा कहा करती थी, हम दोनों की रिटायरमेंट दिसंबर में आएगी, तो 1 साल पहले जाएगा, मैं 24 में जाऊंगी. तो आई कैन इतना कुछ बोला गया कुसुम को लेके, और मैं तो इतना ही कहूँगा कि कुसुम इज वन पर्सन who is loving, who is warm, who is gracious, who is gorgeous, and always you find her impeccably dressed when she comes to the office. I think all your family members must have seen that. It requires a big clap for her. You know, I think all of us will agree to the fact that her coming to office looks like as if she is going to celebrate the day. So that celebration in her life is every day. This is what I think we all must have noticed. And she all through from May 1984 till today, it is almost 14 and a half years. It's a long, long time that she has served NABARD, and it has been a celebration for her. And at the same time, when all of us who have been a part of her journey in NABARD, we always felt so comfortable whenever we are in her company. Now she makes you immediately her own. So that quality, I think there can be many incidents, because I was one person who had been coming to Delhi office, because I was in Delhi office thrice for a short stint of 2 years and 1 year, and then got promoted, then shifted out, then called back again. Like that, I have spent around 8 years in Delhi office in 3 different stints. So HR is here, Samir, because thanks to them. But altogether, the association with Kusum, a go-getter, a person who always looks for a solution. I don't think there is ever any word in her dictionary, you know, आज प्रॉब्लम आ रही है, आज मेरा मूड ठीक नहीं है, कभी मैंने सुना ही नहीं होगा इसके मुंह से आज तक. आई डोंट नो दिनेश क्या कहेंगे, मुझे नहीं मालूम. बट इन ऑफिस शी इज ऑलवेज जॉली, शी इज ऑलवेज हैप्पी. You can never see her, you know, in a very grim face, not good today, not feeling good today, not this. ऐसा मुझे तो नहीं याद 8 साल 9 साल में, और आप लोगों को भी कभी नहीं लगा होगा इनके साथ कि आज मैडम का मूड ठीक नहीं है, या मैडम आज खुश नहीं है, या कुछ ऐसा. बिकॉज शी इज ऑलवेज, देयर माइट बी समथिंग बिहाइंड, बट she has that courage and the guts to keep a smiling face outside. That's the quality, you know, that's a quality, because I know there is lots of ups and downs in our life, there are a lot of problems in our life, but one quality that we have to keep it always with us, have a good smiling face, which I think she really had it, and she'll continue to have it. And our association was also there in Nabotsavs. I don't know which game she was playing, carom or something. She used to go far, but definitely we were in a team, in Delhi team, and then I used to represent various ROs, because Delhi was my home, though I was not posted. But whenever there was a Delhi team in Nabotsav, I used to go and visit them always and talk to them. Or usme Vivek Sinha and all those people, old people were there. Kamal is sitting here, our great singer. He used to be a part of the Nabotsav team. So all various association as various forums was commendable. We remember you, Kusum, always for that. And she is a family member for me. She has been part and parcel of every function that we have in the family.
and she always inquires about my children, about my wife, about my family, about my mummy. So that's how she's so involved with the things. As far as her qualities in the office is concerned, I think one of the office bearer, what's your name, my dear? Huh? Rishabh. He just mentioned that Madam is above any office order or work orders, or any other IOMs. That's true. Because a person who's a go-getter who believes in delivery will never get bogged down with any kind of office orders. Because he knows what my aim is. He or she knows that this is what I need to do. Come what may. That's how you are successful. That's how you are able to be a good event manager. In an event management, you can't follow the work orders, you can't follow the IOMs, you can't follow the dictates. Anything can happen anytime. So you have to be prepared for that. And that is what she has been. And you tell her now you may be facing a lot of issues, you immediately she will call up 5-6 people from the phone, and suddenly in half an hour you'll find that thing on your table. और आज भी जो तैयारियां वारियां हुई होंगी ना, आई एम 100% श्योर इन्हीं का हाथ है उसमें. चाहे उनका आज आखिरी दिन होगा, पर ये जो तैयारियों में, नो मैडम, राइट अनिता मैडम, आई एम नॉट टेकिंग एनी क्रेडिट फ्रॉम यू, you all must have worked, but she must have given you all the guidance and the coordination कि इसको ऐसे करना, ये लाओ, ऐसा करो, वो करो. Because a person who is an event manager, once an event manager in a family, he or she always comes in a forefront, always. क्योंकि उनकी आदत होती है कि कुछ भी घर में हो रहा है, मुझे आगे बढ़ के रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, मुझे आगे बढ़ के काम करना है, और that is what she has been. So I won't take much of the time. I can only wish her, the whole family, a wonderful time ahead, and especially कुसुम आपको जिंदगी को जिंदा दिली की तरह जियो and live like a king size life. और I think that is what दिनेश जी रहे हैं और आपका भी साथ देंगे, और आप दोनों मिलके अभी बिल्कुल जिंदगी को ऐसे जिएं कि today is going to be a wonderful day. So celebrate your life, enjoy your time. God bless you all. Thank you. Thank you. Thank you very much. अभी वीके पावा सर इज आउट ऑफ दिल्ली, तो उन्होंने एक मैसेज भेजा है मैम के लिए. आई जस्ट वांट टू डियर फ्रेंड एंड कुलीग कुसुम, एज यू ट्रांजिशन इनटू दिस न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ, may the coming years be as rewarding and fulfilling as the 40 years you have so generously shared with us in NABARD. I also congratulate Dinesh ji and the entire family on this day. It is only with your support Kusum was able to shine high and bright in professional sphere. Congratulations on the well-deserved retirement. Best regards, Vijay Pava, ex-DGM NABARD. It's a very big milestone. मुझे याद है आज वो May 84 में जब हमने ज्वाइन किया था, हमें नहीं पता था कि हम 40 साल तक इकट्ठे जॉब करेंगे और एक ही ऑफिस में रहेंगे. 40 साल के इस लंबे दौर में हम कब दोस्ती से, फ्रेंडशिप से, फैमिली में तब्दील हो गए मुझे नहीं पता. लेकिन फैमिली ऐसी कि हमारे कि हम एक दिन काम ना करें कि पता नहीं क्या होगा. आज का दिन मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है. कनाडा में बच्चों के पास होने की वजह से मैं तेरे पास नहीं पहुंच पा रही हूँ, लेकिन मेरी दिल से तमन्ना है कि तू खुश रहे, आगे की लाइफ तेरे लिए हेल्दी, हैप्पी, फन फील्ड लाइफ रहे और तू खुशियों पर तेरा टाइम आए. भगवान से यही दुआ है मेरी. और वैसे भी घूमने की तू बहुत शौकीन है और अब टाइम कंस्ट्रेंट नहीं है. अब तू आराम से घूम पाएगी और कभी कनाडा या और कभी यूएस, कहीं भी हम लोग इकट्ठे घूमेंगे और कोई टाइम कंस्ट्रेंट नहीं है. लाइफ को एंजॉय करेंगे. थैंक यू सो मच.
देखेगा एक दिन तेरी भी कामयाबियां करके दिखा कमाल वो आके ज़मीं पे दे के जाए आसमां शाबाशियाँ 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 सच होने की खातिर जो सपने कीमत मांगेंगे जाग तेरा पे कीमत भर देना जब नजदीक से देखे तो खुशियों के आंसू आए तू नजरों को वो मंजर देना एक दिन मिटाएगी तेरी हजार खामियां करके दिखा कमाल वो आके ज़मीं पे लेके जाए आसमां शाबाशियाँ 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 मैम को और समस्त परिवारजनों को बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैम को डेफिनेटली हम सब बहुत मिस करेंगे और मुझे लगता है मैम के साथ काम करना एक बहुत ही शानदार सफ़र की तरह है, मतलब जिसे हम सब अनुभव कर सकते हैं, उसे शब्दों में बयां करना मुझे नहीं लगता कि किसी के लिए भी संभव हो पाएगा। जो मैम से संदेश आया है प्रधान कार्यालय नाबार्ड की तरफ से, बैंक से आपकी सेवानिवृत्ति के अवसर पर मैं आप और आपके परिवार के लिए दीर्घायु, आरोग्य और सुखमय जीवन की कामना करता हूं। इसके साथ ही मैं ग्रामीण समृद्धि हेतु नाबार्ड के अधिदेश को पूरा करने में आपके प्रयासों और योगदान की भी सराहना करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आपके आगामी जीवन में नाबार्ड से प्राप्त अनुभवों का लाभ आपको सदैव मिलता रहेगा। On the eve of your retirement from the bank service, I wish you and your family a long, healthy
and contented life ahead. I take this opportunity to also place on record my appreciation for the contribution made by you to the efforts of NABARD to fulfill its mandate of achieving rural prosperity. I hope the experience gained by you in NABARD will stand you in good stead in all your future endeavors as well. हार्दिक शुभकामनाओं सहित अमित भंडारी महाप्रबंधक। धन्यवाद मैम। थैंक यू सर। मैं डीजीएम सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैम को सर्टिफिकेट दें। कि स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से मैम ने जो भी गिफ्ट था उनका एक उन्होंने टीवी चॉइस किया था, तो वो ऑलरेडी उनके घर पे जा चुका है, ये बिल है उसका। टीवी पहुंच गया। नहीं नहीं, पैसा नहीं भरना। मैं प्रवीण सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मैम को गिफ्ट दें। जी आज मैं अपने गुरु को गिफ्ट दे रहा हूँ अपनी तरफ से। मैडम ने मुझे गाड़ी चलानी सिखाई थी, मेरे को चाबी देके बोला कि चलाने आती नहीं, हाँ बैठ के सो गई। Today's guest of honor, Kusum Madam, our family, Dingra ji, my colleagues. First of all, I wish Kusum Madam all the best to her on her retired life. Kusum Madam joined in 1984, and this 1984 batch has a different milestone in NABARD. They have a different, they have done so much in the parity and all. You can see, you have seen the photographs. The first photograph was of the settlement agitation. So you can imagine, and she has completed 40 years of service. When we joined, we were told that you will get full pension when you complete 28 years of service. So we used to have that okay, we'll complete 28 years of service. And new generation with NPS, I don't think they will have anything of that kind, but we can imagine that 40 years of service means how much she has worked for NABARD, and now she is retiring. But again, after retirement also she has offered to work for our Gramin Mahotsav. So that is the dedication by her towards NABARD. And when you can see the hall, the colleagues, our canteen staff and other contract staff, you can see her popularity as well as her popularity in the family, the way number of people have come here for her farewell function. She is always ready to help to anybody who is approaching her in personal life or in official work anywhere. And I request her to not to continue her work in the retired life, but follow her passion and her hobbies and be active in her life. Wish you all the best for your retired life, ma'am. NABARD, as everyone knows, she has spent incredible 40 years and 8 months at this institution. Very few people are able to achieve such a milestone in their careers. As her children, we have reaped countless benefits in the form of love and warmth from her colleagues. So many of them we call our Masis. We've gone on vacations with their families. Thank you, NABARD, for being such a significant part of our lives. The best part of it all is that we always saw our mom happy and never stressed about going to work. She always looked forward to it. She may not have pursued promotions for a large part of her career because she prioritized us, but when she decided to appear for her promotion exams a few years back, we were so thrilled for her. Every evening she would pick up her aptitude book and watch explainer videos on YouTube. Like every evening she would be dedicatedly preparing for the exam, and it was so exciting to see her commitment. And she gave the exam her best shot and she succeeded. We were very proud. Now we are not really stressed about her getting retired because we know she can't sit idle, or because she's very super independent, excited and creative, and she's certainly going to have a blast in her retirement life, and we are really excited for her new chapter, and we really look forward to spend more time with her. So, yeah. Thank you. Mr. DGM, ex-Chief General Manager, Mr. Naveen, ladies and gentlemen, very good evening to all of you. As you all know, I am her brother-in-law, Captain Dinesh Chandra. I'll just speak few words on her behalf on her retirement. It was very heartening to see all of you speak so much about, you all were so vocal about her
whatever she has done in this organization, noteworthy, and the love and affection you have shown towards her is impeccable. I mean, you can't have no match for that. Kusum, I first met Kusum when I came in contact with my one and only wife, Nilakshi. Yes, that was the time I first met her. I was just 26 at that time. That was way back in 1988. Today, when she is retiring, I am just reverse of that. I am 62. So that is the association we have, and it's been a long, long time. And I have seen her grow, as you all said, that she was in this organization. When the organization just started over there, it was a budding organization. I went to the first office as well, which probably, if I remember correctly, was the Indian Express office, if I'm not wrong. Yeah, on the Tilak Marg. That's right. Okay. And from there onwards, NABARD has gone leaps and bounds, and where we stand today is one of the biggest buildings in Delhi at the moment, and NABARD is actually making a lot of waves, and we hear a lot about NABARD also. Actually, what you actually mentioned, that she is the best person to be contacted whenever you are in dire straits, and I must tell you honestly that in family also she is just the same. She is no different actually. Whenever we have any problems of any kind in the family, we always approach her. Like I being the services, I was not available in Delhi, but whenever I had some problems, though we always look after ourselves excellently, I must say, but still if you have some problems, we always contacted her on a telephone and any other which other means we had, and she was always ready to give us a helping hand. And first stop for us whenever we enter Delhi on my leave from for our distance places, it was her house, which was, I mean, the abode for all of us, me and my wife and my family. We would just step into her house straight away without no question asked. And in the family, she is also the ringleader. She's the captain in the family. And I mean, old habits die hard, I must say. Whatever she's doing in the office is carried forward in the family as well. And yes, she has been at the forefront. I must share a secret with you. Probably you all must not be knowing. She maintains a very secret diary with her in which all the birth dates are written over there. She is so impeccable. Administrative wise, you cannot just touch her. You just can't come close to her. She is just too good. It's simple and straightforward. And today, after 40 long years of service, giving her services to NABARD, she is retiring. I would not say retiring, it is re-attiring basically. That means she's taking a different path. She's just maybe taken a turn and going on to a different path altogether, making way for some juniors to come forward and take her place. Kusum, I feel truly honored and privileged to stand here today as we gather to celebrate an incredible milestone in the life of someone very special, that is you. She is my sister-in-law. After 40 long years of unwavering dedication and service to NABARD, today marks the beginning of a new chapter in her life, her well-deserved retirement. You have been more than just an employee at NABARD. Over these 4 decades, you have been a pillar of strength, a source of inspiration, and a guiding light to your colleagues, friends, and everyone who had the pleasure of working with you. I don't have to amplify this. It was very clear and very evident from your approach. Your journey has been nothing short of extraordinary. From the early days of learning the ropes to becoming an expert in your field, you have left an indelible mark not just on the organization, but also on the countless lives you have touched. Needless to mention anything on that. Your commitment to rural development, agriculture growth, and empowering communities through NABARD's initiatives has made a lasting impact, and that legacy will continue to shine for years to come, undoubtedly. We often hear people say that a job is just a means to earn a living, but you have shown us that it can also be a purpose, a passion, and a calling. Your work ethics, integrity, and compassion have earned you respect and admiration from peers and superiors alike. It was very evident today. But beyond your professional achievements, what stands out most is the warmth
and positivity you bring to every interaction. Your laughter, your kindness, and ability to uplift those around you have created bonds that go far beyond the walls of the office. While today we bid farewell to your professional journey, we also look forward to the exciting possibilities that lie ahead for you. Whether it's traveling to places you have been always dreamt of, pursuing hobbies you never had time for, or simply enjoying precious moments with family and friends, you have earned every bit of it. On behalf of everybody present here, I want to thank you for your remarkable service and contribution. NABARD is undoubtedly the richer because of you, and we all are richer for having known you for last so many years. Congratulations to you on a fantastic career and a retirement that bound to be just as fulfilling. We wish you endless joy, good health, and happiness. I underline the word good health, which is very important in today's times, and happiness in this new phase of life. I wish you all the very best in your future endeavors. Last but not the least, I will take this opportunity to thank NABARD for giving us a lovely bouquet and those gifts. We really feel honored. Thank you very much. फैमिली का सबसे newest addition हूँ. So I've just been a part of the family for 2 years now. So when Agrima asked me to speak about Kusum madam, I felt that 2 years of knowing her would not do justice to 40 years of service. I mean, I just know her for a fraction of the time that she has been in this great organization. And then I also realized that in my professional journey and in Agrima's and my friends' journeys, our average tenure at any company now is 4 years. And to spend 40 years in a company is humongous. It's great. So, मतलब ये कितना inspirational है for our generation to be able to spend 40 years at one place. This speaks essentially two things. One is immense dedication on her part to give away your entire life to one company, and secondly, that she was happy here. To be able to go to the same workplace for 40 years at a stretch is nothing short of a miracle, because that was possible only because of you guys. So every day she would come to office with a smile is because she had colleagues like you, seniors like you, to look forward to spend the day with. So that is something which I really want to thank all of you for. Second, like someone said, that she was happy on a Monday morning. So I can tell you, no one in our generation is happy to go to work on a Monday morning. And if she is happy to go to work on a Monday morning, that is all because of you. So thank you so much. And next is something which everyone else also spoke about. So I was looking for adjectives which would describe her. So I thought hardworking, kind, happy, helpful, warm. But then I realized the core adjective which actually describes her is resourceful. And I think all of you will agree that she's an immensely resourceful person. मुझे कभी कोई सूट सिलवाना हो, so I'll ask her किसके पास जाना है, किसी को बुलवाना हो, कुछ catering, कुछ भी करना हो, so I will ask her कि कहाँ से हो सकता है. So that resourcefulness is also, I mean, is a result of spending those 40 years here and making some great contacts. So thank you so much for that as well. And lastly, what will she do after tomorrow? So I think she already has lots of passions. The greatest one being traveling. So she will be able to travel more openly, more fully, without having to think about leaves and bookings and holidays. So thank you so much, everyone. मैडम को मिला है मेरे फादर ने, मतलब एक लगा कि हाँ यार कोई है हमें बताने वाला, सिखाने वाला, समझाने वाला. पर आज मैडम की रिटायरमेंट पे लग रहा है कि हाँ अब हम बड़े हो चुके हैं, अब हमें बड़ा होना ही पड़ेगा, संभालने वाला कोई. अब शैतानियाँ ख़त्म, अब मैच्योर हो जाएंगे. ठीक है मैडम, बस इतना ही. First of all, respected DGM sir, CGM retired Naveen Digra ji, all NABARDian, NABARD परिवार के सभी सदस्यों को मेरा प्रणाम. And from the core of my heart, I thank a lot
NABARD, NABARD Parivar for supporting us, for helping us on each sphere of life. And as everybody has rightly put it, NABARD is in her blood. She will not forget even after leaving. I give heartiest congrats. One day everybody has to retire. That is destined once we join the organization. As strangers we meet, but as friends we depart. That is a big saying. Heartiest congratulations on your retirement, on superannuation to my best half, dear Kusum, on her glorious career, committed hard work, dedication, devotion, loyalty, and maintaining Commodore in NABARD. She thinks day and night whenever any issue is there about NABARD. Since I am also a banker, I can use the banking terminology. In banking, we say as lenders of last resort. Who is there? That is the Reserve Bank of India, central bank. So any problem, any issues, anything related with NABARD, wherever she is there, they can have recourse to her. She is the one-point person to whom they can approach. I can give you one instance. When we were holidaying in Port Blair, an event like this, most of us, some big event was there. I do not remember. Mr. Mohanty sir was there, was heading here. So some problem was there with regard to the taxi operator and the person who has to compare the show. Both were not available as per their commitment. Then somebody told you talk to Kusum and she will manage the thing. Then he says she is there for holidaying. Why you can disturb her? She has taken the ticket. Both the daughters, they have taken the speedboat and they have gone inside the sea. And she was about to take the boat. She got the phone call. Immediately she responded, sir, don't worry, everything will be settled. From remote area, she has managed the entire thing. That shows her capability. I will not take much time. I will just speak few words which I think you may not be aware. She is a darling not only of NABARD, but entire Bushari and Basin family and all her nears and dears. She is the best cook in our family. We know that. Special thanks for her sacrificing her own career, I can say, for the sake of family and taking care of my parents, that is her in-laws, her beloved father till their last breath, who must be giving their blessing from the heaven. She always think and care for everyone in their personal and official front with a smile and without any expectation. That is the biggest part. जिसे बोलते हैं ना, ममत्व, त्याग और समर्पण की एक मूर्ति नहीं है. भगवान ने इनको अच्छी सूरत तो दी ही है, अच्छी सीरत भी है. But she carries all the good qualities, and I am the fortunate person who got engaged almost 39 years back. My journey along with Kusum is just like NABARD only. When she was very young, 21 years old, she got married to me. I am the fortunate person who has, you can say, all the privilege. You will be surprised. After my marriage, I have not even purchased a single cloth at my own. Entire thing, including stitching, she got it done. One time the tailor said कि अरे भाई साहब को तो बुलाओ, उनके कपड़े सिलवा के ले जाती हो आप, उनकी हमने शक्ल नहीं देखी आज तक. That was the word of my tailor. I never went to the tailor shop also. You are an exceptional person, Kusum, a wonderful friend, a caring mother, colleague, commodore, and enthusiastic, disciplined worker. Hats off to your wonderful official journey. You are a role model to many, a true professional, and the one who kept the flag of NABARD, Basin and Bushari family in high esteem, in whatever the opportunity, whatever the platform she got. Above all, I am thankful to you for bearing me all together for over 38 years. I am also thankful to you for making me the father of two lovely angels, little girls. परी कह सकता हूँ, मेरे को दो परियों का पिता बनने का सौभाग्य दिया आपने, उसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ. And as one said कि the hard work and the devotion never fails. God has given us the gift in the form of two intelligent and smart son-in-laws who are better than sons.
So that is what we got. I will just conclude by saying few lines which I spoke to her exactly on 31st December, 30 years back in 1994. Though I am not a good singer like you, but I will just say 2 lines. सूरज की हर किरण तेरी सूरत पे वार दूं, इतना चाहता हूं कि जन्नत पे वार दूं। एक ख्वाब था जो देखा हंसी नींद में कभी, वो नींद भी क्या जो तेरी सीरत पे वार दूं, सूरज की हर किरण तेरी सूरज पे वार दूं। Thank you very much for bearing me for 3-4 minutes. Thank you very much. Thank you one and all. चलो सबको लेट हो रहा है आज, वो because है ना time is there ना। वो आज वो भी है ना न्यू ईयर ही ट्रैफिक मिलेगा सारा। आशा जी आपके बारे में बहुत बोलती हैं, ये बहुत ख्याल रखती हैं आपका। She is a regular blood donor also. Nobody knows that she has undergone 4 major surgeries. After that also she is very happy and you can see her nature. तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैम को गिफ्ट दें। बोलना फ्रेंड्स, मैंने हमेशा इस चीज़ से बची हूँ कि मैं बोलना ना पड़े मुझे, और राजीव मुझे सुबह से कह रहा था सर दिस where I am, I thank my father who left us 4 years back on this very day. For any girl, all the ladies will understand this, who goes out to work, there's a father behind her who has faith in her and he has the feeling that she'll do something. Because without his support, we can't go out. I thank him. I thank my family they have always supported me. My in-laws who were there always for my kids. My parents were there. They helped me with the studies of my kids. I used to leave them with them. Sometimes my in-laws were there to support me. And I thank NABARD for being there. I thank everyone out here, be it Abhishek, Anita, नेत्रा के साथ मेरा बहुत थोड़ा संबंध में, शी इज़ जस्ट लाइक माय यंगर सिस्टर, एंड आकांक्षा और इंद्रमीत, ओमपाल सर, अजय, आप और ये मेरे जो प्यारे बच्चे हैं। जब तक भवनीश इस ऑफिस में नहीं आया था, मैं यंगेस्ट थी फॉर सो लॉन्ग। 2017 में भवनीश आया, उससे पहले मैं ही यंगेस्ट थी, क्योंकि दिल्ली ऑफिस में रिक्रूटमेंट नहीं हुई, डायरेक्ट कोई नहीं आया। ऑफिसर्स आए बट क्लरिकल में कोई नहीं आया। तो भवनीश जॉइंट इन 2017। तब से ये लोग, मैं इनकी लंच पार्टनर भी हूँ, और बहुत बार भवनीश को तो मैं खैर कहती हूँ मार खाएगा। तो जब यहाँ पे विकास था तो वो कहता था एक बार मार के दिखा दो मैडम इसको। बट आई लव यू ऑल एंड आई थैंक एवरीवन फॉर organizing all this, and I thank NABARD from the core of my heart for making my life awesome. And I am a Punjabi, I'll say one thing. 3 cheers for NABARD. Hip hip. Hip hip. Hip hip. That's all. Thank you very much. कुसुम, ढींगरा जी और दिनेश जी और परिवार के सभी सदस्य, बिफोर आई स्टार्ट माई सिंगिंग, एक बस जस्ट कॉम्प्लीमेंट करना था। आपने बोला कि इन्होंने एक बर्थडे की लिस्ट बना रखी है, इट्स जस्ट हाफ द इंफॉर्मेशन। आप ये देखिए कि किसी ऑफिस में किसी का बर्थडे होता था, शी यूज्ड टू ब्रिंग दैट केक एंड व्हाट अ वंडरफुल फीलिंग इट वुड बी फॉर द पर्सन टू मीन सेलिब्रेट। सो एंड ढींगरा जी ने भी बोला कि सेलिब्रेशन वाज द हर कैचवर्ड। आज के दिन मोटिवेशनल स्पीकर सब सेलिब्रेट द डे बोलते हैं,
she, I mean, learned that lesson in way back in 94 and 84. तो वो चीज़ इनकी इतनी पॉजिटिव है कि आप ऑफिस आए और आपके नाम का केक पड़ा हो, एंड शी वाज द वन ऑर्गेनाइजिंग द योर बर्थडे पार्टी. आई थिंक दैट इज समथिंग, आई मीन, बाकी सब लोगों ने बहुत अच्छा बोला, डिंगरा जी ने तो ही हैज समड अप वेरी एप्टली. सो आई विल सिंग अ सॉन्ग. और जो यादों में जागा, तेरे ख्यालों में उलझा रहा यूं, जैसे कि माला में धागा. हाँ, बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार, लेना होगा जन्म हमें कई कई बार. हाँ, इतना मधुर, इतना मधुर तेरा मेरा प्यार, लेना होगा जन्म हमें कई कई बार. सांसों की सरगम धड़कन की वीणा, सपनों की गीतांजलि तू, मन की गली में महके जो हरदम, ऐसी जूही की कली तू. छोटा सफर हो, लंबा सफर हो, सूनी डगर हो या मेला, याद तू आए मन हो जाए भीड़ के बीच अकेला. हाँ, बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार, लेना होगा जन्म हमें कई कई बार. हाँ, इतना मधुर, इतना मधुर तेरा मेरा प्यार, लेना होगा जन्म हमें कई कई बार. पूरब हो पश्चिम, उत्तर हो दक्षिण, तू हर जगह मुस्कुराए. जितना ही जाऊं मैं दूर तुझसे, उतनी ही तू पास आए. आंधी ने रोका, पानी ने टोका, दुनिया ने हंसकर पुकारा. तस्वीर तेरी लेकिन ले मैं कर आया सबसे किनारा. हाँ, बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार, लेना होगा जन्म हमें कई कई बार. हाँ, इतना मधुर, इतना मधुर तेरा मेरा प्यार, लेना होगा जन्म हमें कई कई बार, कई कई बार, कई कई बार. आदरणीय रिटायर्ड मुख्य महाप्रबंधक महोदय, उप महाप्रबंधक महोदय, आज की अतिथि महोदया कुसुम मैम, परिवार के सभी सदस्यगण और साथियों, जो रिश्ते हमें जन्म से मिलते हैं वो परमात्मा की सौगात होते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते हम बनाते हैं अपने व्यवहार से, वो हमारी पूंजी होती है. उनके चरणों में दीप जलाती है दुनिया, जिनके पास सद्व्यवहार की कुंजी होती है. जन्म के रिश्ते तो ईश्वर की सौगात है, खुद के बनाए रिश्ते ही अपनी पूंजी होती है. और भगवान करे इनकी पूंजी यूं ही बढ़ती रहे. और आपकी विदाई के शुभ अवसर पर एक कविता पेश करना चाहूँगी.
कविता पेश करना चाहूँगी। कविता है, एक ही जगह पर 40 साल, इतने लंबे अरसे लंबा समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। कैसे कटा अब तक का यह सफ़र पता ही नहीं चला। कैसे कटा अब तक का यह सफ़र पता ही नहीं चला। क्या पाया क्या खोया, क्यों पाया क्यों खोया पता ही नहीं चला। बीता बचपन गई जवानी, कब आया बुढ़ापा पता ही नहीं चला। कब आया बुढ़ापा पता ही नहीं चला। कल बेटी थी कब सास हो गई, कब मम्मी से नानी हो गई, कब मम्मी से नानी बन गई पता ही नहीं चला। कोई कहते वाह क्या बात है छा गए, कोई कहता वाह क्या बात है छा गए। क्या सच है पता ही नहीं चला, क्या सच है पता ही नहीं चला। पहले माँ बाप की चली फिर पति की चली, पहले माँ बाप की चली फिर पति की चली, फिर बच्चों की चली, अपनी कब चली पता ही नहीं चला। अपनी कब चली पता ही नहीं चला। पति कहते हैं अब तो समझ जाओ, पति कहते अब तो समझ जाओ, क्या समझूं क्या ना समझूं, क्या समझूं क्या ना समझूं, ना जाने क्यों पता ही ना चला, ना जाने क्यों पता ही नहीं चला। दिल कहता है जवान हूँ मैं, दिल कहता है जवान हूँ मैं, उम्र कहती है नादान हूँ मैं, उम्र कहती है नादान हूँ मैं। इस चक्कर में कब घुटने घिस गए पता ही नहीं चला, इस चक्कर में कब घुटने घिस गए पता ही नहीं चला। समय बदला मैं बदली, समय बदला मैं बदली, बदल गई मित्र मंडली भी। समय बदला मैं बदली, बदल गई मित्र मंडली भी। कितने छूट गए कितने रह गए मित्र पता ही नहीं चला, कितने छूट गए कितने रह गए पता ही ना चला। कल तक अटखेलियाँ करते थे मित्रों के साथ, कब सीनियर सिटीजन की लाइन में आ गए पता ही नहीं चला। कल तक अटखेलियाँ करते थे मित्रों के साथ, कब सीनियर सिटीजन की लाइन में आ गए पता ही नहीं चला। बेटी जवाई नाती पोते खुशियाँ आई, कब मुस्काई उदास जिंदगी पता ही नहीं चला, कब मुस्काई उदास जिंदगी पता ही नहीं चला। जी लो जी भर के प्यारो, जी लो जी भर के प्यारे मित्रों, फिर ना कहना। एक्टिव रहे। थैंक यू मैम, थैंक यू एवरीवन। जो 39 साल पहले मैंने देखा था जब फर्स्ट टाइम मिले थे, बहुत टाइम मिलेगा, आराम से देखते हैं। जो भी हो